फरमाते हैं मालिक इब्ने दीनार के ख्वाब में आकर के कि माँ जब जन्नत में जा रही होगी तो जब जन्नत में कदम रखने वाली होगी तो रुक जाएगी और कहेगी मौला मेरा एक बेटा था दुनिया में, मैं अपने बेटे को जन्नत में लेकर के जाऊंगी। बताओ बेटे ने जो माँ के ऊपर जुल्म किया वो माँ जन्नत में नहीं जा रही बगैर बेटे के। परवरदिगार आलम उसकी माँ की वजह से, माँ के माफ करने की वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाए। तो ये माँ बाप होते हैं, बेटा कितना भी जुल्म क्यों ना करे लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। उलमा फरमाते हैं अगर माँ बाप नाराज हैं तो पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो उनको राजी कर लो। कि अगर किसी को ये पता लगाना है कि उसका रब उसका रसूल उससे राजी है या नहीं है तो वो घर में जा करके देख ले। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। हदीस पाक है माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस मोहब्बत का पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर बगैर लालच के तुमसे कोई मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी माँ है, और बगैर मतलब के कोई तुम्हें मशवरा देता है तो वो तुम्हारा बूढ़ा बाप है। बेशक सबकी मोहब्बत में मतलब मिलेगा, माँ बाप की मोहब्बत में मतलब नहीं मिलेगा। एक शायर ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और एक शायर ने कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इन कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे, इन मोहब्बतों को कैसे भुलाओगे जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए की हैं। आज बेटा कहता है बात यहीं से तो निकली थी कि मैंने अपने पैसे से घर बनाया, मैंने अपने पैसे से प्रॉपर्टी बनाई। हदीस पाक क्या कहती है, नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, नौजवान सहाबी, या रसूल अल्लाह मेरे बाप पे मेरा कर्ज आ रहा है, वो दे नहीं रहे मेरा कर्जा। नबी ने उनके वालिद को बुलाया, बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेकर के आए, नबी को सलाम किया। नबी ने इरशाद फरमाया अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं देते? तो सहाबी रोने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म में जब तक ताकत थी कुव्वत थी और मैं पैसे कमा के लाता था, तिजारत से आता था तो अपने बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था। आज मेरा बेटा मुझे पैसे ला करके देता है, आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरी जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया। आज मेरा बेटा पैसे कमा के लाता है, मुझे खर्च को देता है तो मुझसे कहता है मैं आपसे वापस ले लूंगा। या रसूल अल्लाह मैं पैसे कहां से दूंगा बुढ़ापे में जब कमाने की ताकत मेरे अंदर नहीं रही। आका ने इतना सुना, हदीस पाक में है, पका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रोने लगे, सहाबा रोने लगे। नबी इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा, इन सहाबी की बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूं बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं, जितने ढेले हैं, वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी सुनो, अंता व मालो का ले अभी का, अरे तुम कहते हो मेरा माल, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। बेशक बहुत खूब। तो चाहे औलाद हो उस पे भी बाप का हक है और औलाद के माल पर भी बाप का हक है। ये माँ बाप, इनकी कुर्बानियों को हम कहां से फरामोश करेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। मैं कुरान और हदीस से हट के बात नहीं कर रहा हूं, आप सुने। रब 15वें पारे में फरमाता है, सूरह बनी इसराइल में रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। ये कुरान हमें पैगाम देता है।
कि ऐसे दुआ करो परवरदिगार की बारगाह में, मौला मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। माँ बाप कैसा रहम करते हैं औलाद के ऊपर, कभी गौर किया है तुमने? माँ बाप की इन कुर्बानियों को कैसे फरामोश करोगे, माँ बाप की इन कुर्बानियों को कैसे भुलाओगे? हजरात जरा देखो, बाप अम्मा बचपन में अगर बेटा कोई चीज तोड़ देता है, गिलास तोड़ दे या बर्तन को तोड़ दे या शीशे का कोई बर्तन तोड़ दे, तो माँ कहती है देखो इसने गिलास तोड़ दिया, माँ कहती है देखो इसने कप तोड़ दिया, माँ कहती है देखो इसने प्लेट को तोड़ दिया। तो बाप क्या कहता है, चल कोई बात नहीं है, मैं दूसरी प्लेट ले आऊंगा, रहने दे मैं दूसरा गिलास ले आऊंगा, रहने में दे मैं दूसरा कप ले आऊंगा। ये बाप कहता है मेरा बेटा ही तो है, तोड़ दिया तो क्या हुआ? हजरात अब उलमाए किराम कहते हैं कि इंसान की जो अकल है वो 40 साल में मुकम्मल होती है। कितने? 40 साल में। बचपन से लेके जब 40 साल का होता है तब उसकी अकल पूरी होती है, और 40 से लेकर के 60 साल का जब इंसान हो जाता है तो अकल मुकम्मल रहती है। 20 साल तक अकल मुकम्मल रहती है, और जब 60 साल का इंसान हो जाता है तो उसकी अकल कम होने लगती है, उसमें बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है, उसके अंदर बच्चों वाली हरकतें आ जाती हैं, जिसको तुम बोलते हो बुढ़ापे में बच्चों जैसी बातें करते हैं, बुढ़ापे में सठिया जैसे गए हैं। इस तरह के जुमले इंसान बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि जब इंसान 60 साल का हो जाता है तो उसकी अक्ल कम होने लगती है। अब कुरान का फरमान सुनो, रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर किया था। जैसे बाप बचपन में तुम्हें मारता नहीं था, जैसे बाप बचपन में तुम्हें झिड़कता नहीं था, जैसे बाप तुम्हें बचपन में किसी चीज से मना नहीं करता था, ऐसे ही बाप की उम्र जब 60 साल के करीब हो जाए तो उन्हें झिड़कना मत, उनसे तेज तर्रारी से बात मत करना, उनसे जुबान दराजी मत करना, उनसे पूछना अब्बा बताओ खाने में क्या दिल कर रहा है, जो कहोगे वही बना करके खिलाएंगे। मोहब्बत से उनसे पेश आना। कुरान कहता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो मेरे मौला मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। कुरान पैगाम देता है जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचता है तो उन्हें झिड़कना नहीं चाहिए। आगे नबी ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया रगेमा अनफुहु रगेमा अनफुहु रगेमा अनफुहु, 3 मर्तबा फरमाया उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स दुनिया में जलीलो ख्वार हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया काला मन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कौन जलीलो ख्वार हो जाए, या रसूल अल्लाह कौन किसकी नाक गुबार आलूद हो जाए? नबी इरशाद फरमाते हैं जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में न करे। बेशक क्या समझे? नबी फरमाते जिसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, या एक का इंतकाल हो गया, एक बुढ़ापे में मिला, माँ मिली या बाप मिला, नबी फरमाते हैं वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए जो अपनी माँ की खिदमत करके अपने बाप की खिदमत करके जन्नत में दाखिला न करे। क्योंकि माँ बाप की खिदमत से जन्नत में दाखिला मिलता, माँ बाप की खिदमत से जन्नत मिलती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज होता क्या है, अब आखिरी बात बताने जा रहा हूँ। आज होता क्या है, हमारा मुआशरा क्या कहता है? आज हमारा मुआशरा इस तरह से हो गया कि अगर माँ ने एक बार कह दिया, तुम अपने बचपन को तो जरा याद करो, थोड़ा सी देर के लिए पलट के तो चलो अपने बचपन की तरफ। एक बार माँ ने कहा, गुर्बत के आलम था, बाप जो है मजदूरी करके आता था, तो माँ ने एक बार कहा था कि इस ईद पर मेरे बेटे को नए कपड़े चाहिए, इस ईद पर मेरे बेटे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की, लेकिन ईद पर नए कपड़े ला करके अपने बेटे को दिए, ईद पर नए कपड़े अपनी औलाद को पहनाए। आज वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच गए, खुद के बच्चे जाकर के शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, खुद के बच्चे बड़ी बड़ी दुकानों से कपड़े खरीद के लाए, और बूढ़े माँ बाप पुराने कपड़ों में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं और बूढ़े माँ बाप बच्चों का चेहरा देखें। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और बूढ़े माँ बाप झोपड़ी में बैठ करके औलाद का चेहरा देखें। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? याद रखो पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने
بڑھاپے میں یہ امید مت رکھنا کہ تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی. اس لیے ماں باپ کی خدمت کر لو, ماں باپ کا احسان مانو. یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس محبت کا کہاں سے شکریہ ادا کرو گے؟ آج کا میرا